Dear student, as we have discussed about the time series characteristics of the we have discussed the behavior of the variable के वेरिएबल का बिहेवियर रैंडम वॉक है, डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड है, देर इज़ सम कांस्टेंट टर्म और देर इज़ नो कांस्टेंट टर्म, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है। इसके बाद उनकी थ्योरेटिकल एसोसिएशन क्या है, दो वेरिएबल किस तरह एसोसिएट कर रहे हैं, वेदर देर इज पॉजिटिव एसोसिएशन, देर इज नेगेटिव एसोसिएशन। इफ यू आर लाइक गोइंग टू estimate the law of demand in which your quantity demand depends on price and there is negative association in most of the time कि जब प्राइस इंक्रीज होती है डिमांड डिक्रीज होती है। इन द सेम पैटर्न लॉ ऑफ सप्लाई हैविंग क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्राइस एंड देर इज पॉजिटिव एसोसिएशन। ये सारी चीज़ें हमने थ्योरेटिकली डिस्कस की हैं कि यस, जिस वक्त जीडीपी बढ़ती है इनइक्वालिटी भी बढ़ जाती है इन द फर्स्ट स्टेज, बट इन सेकंड स्टेज जीडीपी बढ़ने से इनइक्वालिटी कम हो जाती है। इसी तरह जब इकोनॉमीज एग्रीकल्चर पे मूव करती हैं तो उनकी आउटपुट डिफरेंट होती है, जो इंडस्ट्री पे चल रही होती है उनकी आउटपुट डिफरेंट होती है, और जो सर्विसेज पे होती है उनकी आउटपुट डिफरेंट होती है। इस तरह आप मैक्रो इकोनॉमिक डिफरेंट मॉडल्स की बात करते हैं कि आपकी जो एक्सचेंज रेट चेंज होने से आपकी एक्सपोर्ट्स चेंज होती हैं, एक्सचेंज रेट चेंज होने से आपकी इंपोर्ट्स चेंज होती हैं। वो जो डीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने इन्फ्लेशन की थेरीज पढ़ी हुई, वेदर योर इन्फ्लेशन इज कास्ट पुश और इट डिमांड बेस्ड है, किस तरह वो मूव हो रहे हैं। आपके पास जितनी थेरीज हैं उन सब पे आपके पास डेटा अवेलेबल है इन WDI, डेटा अवेलेबल है इन IFS, इवन डेटा अवेलेबल है एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के पास डेटा अवेलेबल है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या स्टेटिस्टिकल ईयर बुक आप ले सकते हैं, वहाँ से डेटा मिल जाएगा। इवन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास भी 50 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान और कुछ मॉनेटरी इंडिकेटर पे डेटा अवेलेबल है। आप वहाँ से अपना रेलिवेंट डेटा पिक करें और उस रेलिवेंट डेटे के बिहाइंड थेरी आपके पास होगी कि कौन सी थेरी आप चेक करना चाहते हैं, कौन सी थेरी को वेरीफाई करना चाहते हैं, वेदर ये एप्लीकेबल है पाकिस्तान में या एप्लीकेबल नहीं है। लाइक जिस तरह मैंने बताया कि इफ़ यू आर गोइंग टू चेक द इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑन GDP, आप उसको चेक करें पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, आप उसको साउथ एशियन पैनल के बात करें, आप उसको UK की इकोनॉमी पे अप्लाई करें, आप उसको USA की इकोनॉमी पे अप्लाई करें। आप अपने काम को जितना एक्सपेंड करना चाहते हैं यू कैन इजीली, बिकॉज यू हैव सफिशिएंट डेटा, you have the access to software, you have the basic concept of econometrics, you have the idea of research methods, you have the ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब जब सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो उसको अगर हम मैनुअली करें, हमारे पास अगर 100 ऑब्जर्वेशन हो ओनली विद 2 वेरिएबल, तो उनकी OLS एस्टिमेट करना एक बहुत टफ जॉब होती है। उससे आर स्केयर फाइंड करना और मुश्किल काम होगा, उनके स्टैंडर्ड एरर फाइंड करने थोड़ा और मुश्किल काम होगा। लेकिन इस सारे काम को आसान करने के लिए eViews ने आपकी हेल्प की है। इससे पहले आप स्टेटा पे काम कर चुके हैं, कुछ लोग SPSS पे काम कर चुके होंगे, लेकिन टाइम सीरीज और पैनल डेटा की हैंडलिंग के लिए एक बहुत एफिशिएंट टूल यूज़ किया जा सकता है इन द शेप ऑफ eViews। पहले मैं आपके साथ eViews की वर्क फाइल शेयर करूंगा, देन हम आगे मूव करेंगे। दिस इज़ बेसिकली द शेप ऑफ योर eViews। आप eViews को इंस्टॉल कर सकते हैं, आप eViews को परचेज कर सकते हैं, आप eViews का रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड वर्जन यूज़ कर सकते हैं। इवन ट्रायल बेसिस पे भी 30 डेज़ के लिए आपको वो फ्री डाउनलोड करके आप डाटा एनालिसिस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। जो ही आप उसको डाउनलोड करेंगे, आप उसको ओपन करेंगे तो ये eViews 9 एक एफिशिएंट वो सिस्टम है। इसमें एडवांस सारे वर्जन हैं, 9 और 10 में खास डिफरेंस भी नहीं है। जिस वक्त ये आपके पास फाइल आएगी तो इसमें जब फर्स्ट स्टेप है ये वो आपको बता रहा है क्रिएट अ न्यू eViews work file. You can create a new file. Then open an existing eViews work file. आपके पास एक existing है eViews की फाइल आपने सेव की हुई है, you can easily open over here and open a foreign file like Excel वगैरह। ये Excel से डेटे को भी एक्सट्रैक्ट करके ओपन कर सकती है, आपको लाजमी नहीं इसमें ही डेटा फाइल बनानी है, आप वहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू वर्क फाइल, इफ़ फॉर एग्जाम्पल वो आपने जो ही उस पर क्लिक किया तो वो आपके पास कहेगा वर्क फाइल क्रिएट करो। एंड क्रिएट करने के लिए देयर आर डिफरेंट ऑप्शन, यू हैव अनस्ट्रक्चर्ड अनडेटेड डेटा, यू हैव रेगुलर फ्रीक्वेंसी डेटा, या यू हैव बैलेंस्ड पैनल। हम टाइम सीरीज में हमारे पास जनरली रेगुलर फ्रीक्वेंसी होती है,
एंड टाइम सीरीज की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं. सम टाइम यू कैन यूज लाइक एनुअल डेटा, you can use semi-annual data, you can use quarterly data, you can use monthly, bi-monthly, fortnightly, 10 days का, weekly, daily बेस पे आप ले सकते हैं. 5 days वीक, 7 days वीक आप डेली बेस पे ले सकते हैं, इंटर डे ले सकते हैं और इंट्रा डे ले सकते हैं. यानी आपके पास एक वैरायटी होगी. लाइक आप स्टॉक एक्सचेंज पे डेटा ले रहे हैं, आपको लाइक पर आवर इवन पर मिनट का डेटा अवेलेबल होगा. आप अगर प्राइसेस का डेटा ले रहे हैं वो आपको वीकली बेस पे इजीली अवेलेबल हो जाता है. अगर आप बहुत सारी इकोनॉमिक सीरीज का डेटा आपको मंथली अवेलेबल होता है, और एनुअली तकरीबन हर सीरीज का डेटा आपके पास इजीली अवेलेबल होता है. Like if you are going to use the annual data, you have to add over here like the starting date of your data. If we are going to collect data from 1972 up to 2020, तो आप उसको जो ही ओके करेंगे वो आपको एक ई व्यूज की वर्क फाइल दे देगा. और इस ई व्यूज की वर्क फाइल के ऊपर आपके पास डेटे की रेंज आएगी फ्रॉम 1972 टू 2020. देयर आर 49 ऑब्जर्वेशन. if you are going to like add the data on Pakistan economy, on South Asian economy या किसी और कंट्री का, आप यहाँ से ले सकते हैं. दिस इज स्टेप 1. सेकेंडली you can like download the data या open the file from your existing data. Open the file from eViews work file. If you have the data on desktop, you have to add the path. The data is in Excel file, and in Excel file I have a file on time series data on Pakistan economy. इसको ओपन करना है. नेक्स्ट ये आपको वेरिएबल की शेप दे रहा है. देन यू हैव टू फिनिश. तो आपके पास एक ये कंप्लीट ई व्यूज वर्क फाइल आ जाएगी. इस फाइल में आप लोग देख रहे हैं यू हैव द डेटा ऑन एक्सपोर्ट्स. यू हैव द डेटा ऑन एक्सपोर्ट्स इन बिलियन. फर्स्ट वन इज टोटल एक्सपोर्ट, देन एक्सपोर्ट्स इन बिलियन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जीडीपी, GDP in billion. The first one, this one is about GDP in numbers, and this one is GDP in billions. Then you have GDP growth, you have GDP per capita income, gross fixed capital formation, you have the data on inflation, then this is residual, you have trade openness data, unemployment data and years. और ये जो डेटा है ये हमारा 1972 से 2019 तक. यू हैव 48 ऑब्जर्वेशन, और इनको आप आगे प्रोसेस में यूज कर सकते हैं. इन द सेम पैटर्न आप कोई भी एक्सेल की फाइल बनाए, किसी टाइप की भी, उस एक्सेल की फाइल को अपनी मर्जी का नाम दें और उसको सेव करें, और ई व्यूज उस फाइल को एज इट इज पिक करके एनालिसिस में यूज करेगी. तो उसको किस तरह यूज करना है उनको हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करते हैं.